हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग आस्की कोड और ABCDIC कोड को याद करने का कुछ शार्ट ट्रिक समझेंगे। ठीक, चूँकि कुछ यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इस वजह से मैं सोचा आपको एक शार्ट ट्रिक बता दिया जाए जो हो सकता हो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक, अगर ये जो शार्ट ट्रिक मैं बताने चल रहा हूँ अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो आस्की कोड और ABCDIC कोड में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक, तो इस वजह से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है दोनों। ओके, अब देखिए, जो करेक्टर हम लोग को याद करने हैं, मतलब कौन कौन से करेक्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले देख लीजिए। तो हम लोग के लिए चाहे आस्की हो चाहे ABCDIC कोड हो, बस कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के करेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के करेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, और 0 से लेके 9 तक के जो डेसिमल डिजिट हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। यही चीज़ देखिए इधर भी मैं लिखा हूँ। ठीक, इसके अलावा जो कंट्रोल करेक्टर वगैरह हैं या सिंबल वगैरह है वो हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अधिकतर एग्जाम में यही करेक्टर पूछे जाते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए, आप आस्की टेबल जो मैं बनवाया था उसको ओपन कर लीजिए और देखिए उस आस्की टेबल में जो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक के जो करेक्टर लिखे गए हैं वो 65 से लेके 90 तक हैं। दिख रहा है ना? तो ये आपको याद करना होगा कि ए से लेके जेड तक के करेक्टर जो होंगे वो डेसिमल के 65 से लेके डेसिमल के 90 तक आएंगे। क्लियर? तो जैसे अगर बी कोई कहेगा तो बी के लिए क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, सी के लिए डेसिमल क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको शार्ट ट्रिक अपने दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखिए, ये जो आस्की होता है ये 7 बिट का कोड होता है। आस्की जो हम लोग पढ़े हैं 7 बिट का कोड है। ठीक, तो अब इस 65 के करस्पॉन्डिंग क्या बाइनरी कोड होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसे अगर हम लोग लिखें, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, बाइनरी बिट ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। ठीक, ये देखिए क्या हो जाएगा 1 2, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये हम लोग का ए क्या है 65 है। ये टोटल हम लोग एक बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4, 5, 6, 7 बिट के करस्पॉन्डिंग ऐसे वेट को लिखे हैं। ठीक, ये हम लोग का 65 है, मतलब 65 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 64 + 1 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला बिट ऑन होगा, ये वाला बिट ऑन होगा, बाकी बीच के सब 0 होंगे। इसका मतलब ये ऑन हो गया 1 इसके करस्पॉन्डिंग, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और फिर ये 1। ठीक, ऐसे क्या करिएगा आप उसको 7 बिट कोड में बाइनरी में उसके इक्विवेलेंट बदल लीजिएगा। ठीक, कैसे बदला जाता है इसको पीछे मैं सिखाया हूँ। ओके, इतना चीज़ आप रखेंगे दिमाग में ना। ठीक है, अब देखिए स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के जो करेक्टर होंगे वो क्या होंगे 97 से लेके 122 तक चलेंगे। ठीक, स्मॉल ए क्या होगा 97 होगा, ऐसे ही जो आपका स्मॉल जेड होगा वो क्या होगा 122 होगा, ऐसे जो स्मॉल बी होगा वो क्या होगा आपका 98 होगा। ठीक, तो इसको भी आप इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसको भी इसके करस्पॉन्डिंग आप बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे 97 को मान लीजिए कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप इसको ले लीजिएगा 64 को ले लीजिएगा। ठीक, अब इस 64 में देखिए अगर हम 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, और फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, और 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया ये 96 हो गया। ठीक, और फिर उसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये हम लोग का 97 तैयार हो गया। दिखाई दे रहा है ना, ये 64 और 32 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे 97 हो जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोडिंग लिख सकते हैं, मतलब हम लोग को 64 वाला ऑन रखना है, 32 वाला ऑन रखना है, और बाकी 16 को 0 लिखना है, 8 को 0 लिखना है, 4 को 0 लिखना है, 2 को 0 लिखना है, 1 को ऑन कर देना है। ठीक, जो प्रेजेंट होगा उसको ऑन कर देंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बिट की कोडिंग इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख दिए। क्लियर? तो ऐसे आपको क्या करना है, ट्रिक याद कर लीजिए डेसिमल में और उसको आप एग्जाम में बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये डेसिमल डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो ये क्या होते हैं 48 से लेके 57 तक जाते हैं। ये 48 से लेके 57 तक क्या होते हैं जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए 48 कैसे मिलेगा, तो अगर हम 32 में क्या करें 16 जोड़ दें तो 48 मिल जाएगा। ठीक, 32 में क्या करें अगर हम 16 जोड़ दें तो 32 और 10 क्या हो जाएगा 42, और 6 जोड़ने पर 48 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करना है 64 वाला ऑफ करना है, 32 वाला ऑन करना है, 16 वाला ऑन करना है, 8 वाला ऑफ करना है, 4 वाला ऑफ करना है, 2 वाला ऑफ करना है, 1 वाला ऑफ करना है। ये क्या हो जाएगा इस 0 के करस्पॉन्डिंग जो 48 है इसका इक्विवेलेंट 7 बिट क्या हो गया बाइनरी यहाँ पे लिखा गया।
क्लियर। इसका क्या है 7 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी लिख दिए। ऐसे जो 1 होगा वो क्या होगा 49 पे आएगा, 2 होगा वो क्या होगा डेसिमल के 50 पे आएगा। ठीक, तो ऐसे आप ट्रिक, ये देखिए तीनों ट्रिक आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए तो आसानी से एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब देखिए EBCDIC कोड की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, पहले मैं 998 लिखा हूँ। ठीक, किसके लिए, कैरेक्टर जो है ये स्मॉल लेटर देखिए यहाँ से यहाँ तक यूज किए हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक है। इसको क्या करना है 998 मतलब 998 ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, अब 9 डिजिट मतलब ए से लेके आई तक टोटल 9 डिजिट है, स्मॉल ए से लेके स्मॉल आई तक टोटल 9 डिजिट लिखा गया है। फिर यहाँ पर स्मॉल जे से स्मॉल आर तक टोटल 9 डिजिट लिखा गया है, और फिर स्मॉल यस से लेके स्मॉल जेड तक 8 डिजिट लिखा गया। ठीक, जो पूरा अल्फाबेट होता है 26 होते हैं, तो 26 देखिए हो गए हैं। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो जोन है वो क्या है, ऐसे कल हम लोग टेबल में देखिए इसका टेबल निकालिए, x4 x5 x6 x7। ठीक, ऐसे जोन हम लोग बनाए थे। ठीक, तब इसका जो जोन वैल्यू होगा ए से लेकर आई तक का जो जोन वैल्यू होगा वो क्या होगा 8 होगा। ठीक, और ये क्या 4 बिट में 8 को लिखना है, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसका जो जोन वैल्यू होगा ए से आई तक के जो जोन वैल्यू होंगे वो कुछ इतना होंगे। ठीक, अब जे से आर तक के जो जोन वैल्यू होंगे वो क्या होंगे 9 होंगे, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और यस से लेके जेड तक के जो जोन वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, मतलब ए से लेके जेड तक के जो यस से लेके जेड तक के जो जोन वैल्यू है वो क्या है डेसिमल के 10 है, मतलब बाइनरी के क्या होंगे 1010 होंगे। ठीक, बाइनरी के क्या होंगे 1010 होंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जो 1010 वाला आपका ये जोन है उसमें क्या होंगे ए से आई तक के ऐसे कैरेक्टर देखिए आएंगे, दिख रहा है टेबल में ना। वैसे ही जे से आर तक के जो कैरेक्टर हैं वो 1011 वाले जोन में देखिए आएंगे, ऐसे टेबल देखिए। और यस से लेके जेड तक के जो कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे 1010 वाले जोन में आएंगे, आप टेबल देखिए। ठीक, अब देखिए इसका एक जोन तो ये हो गया 4 बिट का। अब क्या होगा, हर एक करेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसका कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होगा जिसको मैं उसका वैल्यू बताया था, कोड वैल्यू बताया था। ठीक, तो ये जब होगा 1 से लेके 9 तक क्या होगा चलेगा, 1 से लेके 9 तक। ठीक, ए से आई तक टोटल 9 डिजिट है तो ये क्या होगा 1 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक, जैसे आपसे कोई कह दिया स्मॉल ए का क्या होगा EBCDIC कोड, तो उसको बताइए तो ये किस जोन में आ रहा है 100 जोन में आ रहा है। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका स्पेसिफिक वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो 1 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, ऐसे क्या करेंगे 1 को 4 बिट में लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया ए का जो है ये आपका EBCDIC कोड बन गया। ठीक, ऐसे ही देखिए अगर कोई कहे कि स्मॉल बी लिखिए तो स्मॉल बी के लिए जोन क्या होगा, ये वाला जोन सेम है जिसमें क्या आपके 4 बिट हैं, ऐसे 4 बिट पड़े हुए हैं। ठीक, लेकिन इसके लिए जो इसका नंबर वाला वैल्यू होगा, जो इसका स्पेसिफिक वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक, इसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू इसका 2 होगा, तो 2 को 4 बिट में हम लोग ऐसे लिख देंगे, 2 को 4 बिट में ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपके स्मॉल बी के लिए हो गया। ठीक, ऐसे कल लिखना बताए थे ना, तो ऐसे आप क्या करिए उसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक, सबको आप क्या करेगा, चूंकि जो हम लोग का EBCDIC कोड होता है वो 8 बिट का होता है। ठीक, तो 4 बिट का एक जोन होता है, 4 बिट का एक जोन होता है, ऐसे कल टेबल में लिखे थे। ठीक, तो ये जो मैं लिखा हूँ ये क्या आपका डेसिमल नंबर लिखे हैं सब। ठीक, उसको अपने हिसाब से आप क्या करिएगा कन्वर्ट कर लीजिएगा उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बांधने में, तो ये 4 बिट हो गया, ये 4 बिट हो गया, दोनों को मर्ज करेंगे तो 8 बिट का हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए क्या है, फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के हम लोग कैरेक्टर को समझने चलते हैं, तो फिर आप 998 लिख लीजिएगा। 998 का मतलब क्या, एक बार ए से लेके आई तक के कैरेक्टर होंगे, कैपिटल ए से कैपिटल आई, फिर एक बार कैपिटल जे से कैपिटल आर तक के कैरेक्टर होंगे, फिर एक बार कैपिटल एस से लेके कैपिटल जेड तक के कैरेक्टर होंगे। ठीक, अब क्या करेगा, इसमें 4 जोड़ते हुए चल जाएगा, इसमें 4 जोड़िएगा 8 में 12 हो गया, इसमें 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 13 हो गया, इसमें 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया उसका जोन वैल्यू हो गया। ठीक, मतलब कैपिटल ए से कैपिटल आई तक के जो कैरेक्टर हैं इसका जो जोन वैल्यू है वो क्या है 12 है। 12 को 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो 8 4 12 ऐसे 4 बिट बाइनरी हो गया। 13 को 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो 8 4 12 1 13। 14 को कैसे लिखेंगे, 8 4 12 2 14, ऐसे क्या करेंगे उसको इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में हम कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए ए से लेकर आई तक जितने नंबर हैं ऐसे लिखे गए हैं, मतलब सबका जोन वैल्यू ये है 1100 है। ठीक, अब ये जो 1 से 9 तक लिखा गया ये क्या है, हर एक कोड के करस्पॉन्डिंग उसका स्पेसिफिक वैल्यू है। जैसे हम लोग को अगर कैपिटल ए लिखना है तो थोड़ा जगह बनाते हैं, कैपिटल ए के लिए जोन वैल्यू क्या है 1100 है। ठीक, क्लियर, और इसके लिए जो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है वो 1 होगा, तो 4 बिट का 1 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा। क्लियर, ऐसे ही कैपिटल बी लिखना होगा तो जोन वैल्यू उसका सेम है, बस नंबर चेंज होगा 2 हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे 10 कर देंगे। ठीक, क्या हो गया उसके लिए हो गया, चूंकि जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं कैसे लिखते हैं x7 x6 x5 x4
x3 x2 x1 और क्या होता है x0, ऐसे कोडिंग लिखते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में क्या करना आपको बस लिख देना है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। 1 से लेकर 9 तक क्या होंगे, इसके जो स्पेसिफिक वैल्यू होंगे, मतलब ए से लेके आई तक टोटल 9 वैल्यू हैं, तो 1 से शुरू होगा 9 तक चलेगा, ये इसका स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक। और जोन क्या रहेगा, सबका फिक्स रहेगा। वैसे ही आप टेबल देखिए तभी समझ पाएंगे। जे से लेके आर तक जो है, हो सकता है टेबल में डेसिमल कल ना बताया हूँ, तो अब जो लिखा गया ना ये बाइनरी, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लीजिए, ठीक। तो अब देखिए ये जे से लेके आर तक ये भी क्या है, टोटल 9 डिजिट है, ठीक। तो इनका जो जोन वैल्यू है वो क्या है, 1101 है, ठीक। अब इसमें फिर क्या है, इसका नंबर वैल्यू ये है। तो जैसे आपसे कोई कह दे कि जे लिखिए, कोई आपसे कह दे कि जे लिखिए, तो जे के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो जोन वैल्यू जे से लेकर आर तक का है वो क्या है, 1011 है, ठीक। तो 1 ऐसे 1101 है, ठीक। जे के लिए, जे से लेकर आर तक का जोन वैल्यू 1101 है, और जो दूसरा जोन है उसमें जे के करस्पॉन्डिंग क्या 1 पड़ेगा। इसका हम इसको 4 बिट 1 में, ऐसे 1 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे क्या हो गया, जे के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका क्या हो गया, ABCDIC कोड हो गया, ऐसे लेके S से Z तक का। क्लियर, 26 कैपिटल 26 स्मॉल। इज इट क्लियर। अब देखिए इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे जितना करेक्टर लिखे हैं। अब देखिए इसमें डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल का 0 से लेकर 9 तक डेसिमल डिजिट होंगे, उनका जो जोन वैल्यू होगा 15 होगा, सबका 15 होगा, और वो 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होंगे, और वो 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होंगे। जैसे आपको मान लीजिए आपको डेसिमल का 0 रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ABCDIC कोड, पहले जोन वैल्यू लिखेंगे, तो 15 को 4 बार 1 लिख देते हैं, ठीक। अब उसके करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 4 बार क्या करेंगे, ऐसे 0 लिख देंगे। क्लियर, तो ऐसे आप सारे ट्रिक अपने दिमाग में रख सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और बता देते हैं। अब देखिए जब ये हम लोग 8 यहाँ पे लिखे हैं ना, तो ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है ये 2 से शुरू होगा, ये स्पेसिफिक वैल्यू है 2 से शुरू होगा, ठीक। और इसमें जब 9 लिखे हैं तो वो 1 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें जब लिखे हैं तो ये क्या होगा, 2 से लेके 9 तक जाएगा, 2 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कोड को अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक। ये कोड तभी आप अपने दिमाग में सेट कर पाएंगे जब आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन एकदम क्लियर हो, तभी इस कोड को आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि जो तरीका बताएं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। इससे आप कोड को निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।